नमस्कार साथियों, स्वागत है आपसे कैडू पर एग्जाम पर। और मैं हूं विनय प्रियदर्शी, आपके साथ एक ऐसी महत्वपूर्ण खबर पर चर्चा करने के लिए जो हमारे लिए चिंता का सबब बन सकती है और चिंता होना भी लाजमी है, क्योंकि यह विषय इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है खबर, और हमसे और आपसे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और सरकार ने जो फिलहाल कुछ कदम उठाए हैं उससे लगता है कि इसमें कुछ गड़बड़ जरूर है। हो सकता है कि देश के अंदर गेहूं की कमी हो जाए, या सरकार ने जिस तरह का काम किया है हो सकता है देश के अंदर महंगाई गेहूं की, आटे की, मैदा की, सूजी की बढ़ जाए। देखिए, अभी तक जो हमें खबरें मिल रही हैं उससे पता चलता है कि आने वाले समय हमारे देश में गेहूं की, आटे की, मैदा की, सूजी की महंगाई बढ़ सकती है, क्योंकि सरकार द्वारा फिलहाल जो कदम उठाए गए हैं उसको देखकर ऐसा ही लगता है। तो आज हम इसी मामले पर चर्चा करेंगे कि इसके बढ़ाएँ कि आज इनकी कीमतें बढ़ें। सरकार के द्वारा अनाज, गेहूँ, आटे, सूजी की कीमतें बढ़ाने के पीछे वजह क्या हो सकती है, इसके पीछे का क्या मंतव्य है। यानी सरकार ने अभी देख रहे हैं कि फिलहाल इनकी कीमतें 22% तक इस महीने में बढ़ा दी है, जुलाई महीने में। तो इनके बढ़ाने के पीछे क्या कारण हो सकता है, इसके पीछे का क्या मंतव्य हो सकता है, इसे भी हम जानेंगे। किस कारण से इसके पीछे इतने कयास लगाए जाने लगे हैं, आज इन सभी चीज़ों की चर्चा करें। किस कारण से कयास लगाए जाने लगे हैं कि देश में गेहूँ की कमी हो सकती है, गेहूं की, आटे की, मैदा की, सूजी की कीमतें बढ़ सकती हैं और लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। इन सब सारी चीज़ों की चर्चा आज के विषय में हम करेंगे। आप यहाँ पर खबर देख सकते हैं, जब कुछ भी होता है तो कहा जाता है कि जहाँ चिंगारी होती है वहीं धुआं उठता है। देखिए, खबर आई छपी और इसके बाद चर्चा चालू हो गई है। एक मीडिया हाउस ने एक न्यूज़ प्रकाशित की है, न्यूज़ इसी रेफरेंस में प्रकाशित की गई है। यह न्यूज़ थी, इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ, देखिए न्यूज़ पर, इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ मैदा, सूजी, होल मील, आटा एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। इंडिया बैन्स एक्सपोर्ट ऑफ मैदा, सूजी, होल मील, आटा एंड अदर रिलेटेड प्रोडक्ट्स। यह न्यूज़ 28 अगस्त 2022 की है। यह जो न्यूज़ है भी 28 अगस्त 2022 की है। सरकार ने इन चीज़ों के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो एक्सपोर्ट पर बैन लगाया गया है, तो क्यों लगाया गया है? अचानक तो ऐसा हुआ नहीं होगा। देखिए, सरकार ने इन चीज़ों के निर्यात पर बैन लगा दिया है, एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, तो एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया गया है तो अचानक तो हुआ नहीं होगा। इसके पीछे कुछ कारण जरूर होंगे, उन कारणों की समीक्षा की गई होगी। इसके क्या दूरगामी परिणाम होंगे? देखिए, बैन लगाने से पीछे उसकी समीक्षा की गई होगी, कारण क्या है उसकी समीक्षा की गई होगी, और फिर बैन लगाने के उसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, सारी चीज़ों की समीक्षा करने के बाद ही ने सरकार ने कदम उठाया है। तो जाहिर सी बात है, सब कुछ ध्यान में रखकर यह निर्णय लिया गया होगा। फिलहाल देखिए, आटा के बाद मैदा, सूजी के निर्यात पर जो बैन लगा है, इसके पीछे के कुछ कारणों को देखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर न्यूज़ की कुछ कटिंग है, आप कटिंग देख सकते हैं। यहाँ पर सरकारी दस्तावेज हैं जिसमें सरकार का ऑफिशियल लेटर है, जिसमें कुछ बातें मेंशन है कि किन किन चीज़ों के निर्यात पर बैन लगाया गया है और लगाया जा रहा है। सरकार ने इन चीज़ों के ऊपर निर्यात पर बैन लगा दिया है। ये डिसीजन तो आप सुन ही रहे हैं। इसके अलावा एक और लाइन आप और पढ़ लीजिए, आपको मालूम होगा कि मई 2022 में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर रोक लगाई। देखिए, आप एक लाइन और पढ़ लीजिए, 13 मई 2022 को भारत सरकार ने गेहूं के निर्यात पर रोक लगाई थी, और फिलहाल गेहूं के आटा और मैदा, सूजी इत्यादि पर भी रोक लगा दी है। तो क्या बात है, आज इन कारणों की समीक्षा करेंगे। पर अगस्त 2022 में तो आटा के निर्यात पर भी बैन लगा दिया गया है। पहले गेहूं पर लगाया गया, अब आटा के निर्यात पर, आटा के मैदा पर, सूजी पर भी बैन लगा दिया गया है। तो बैन लगाने के पीछे कारण क्या है, सरकार ऐसा क्यों की है, इन सभी चीज़ों की हम जानकारी हासिल करेंगे। बैन लगाने के पीछे कारण क्या है, सरकार ऐसा क्यों की, इन पीछे की जानकारी हासिल करेंगे। कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये थोड़ी है कि सारा का सारा निर्यात ही कर देंगे। देखिए, सरकार ने क्यों बैन लगाया, इसके पीछे कारण हुआ। कुछ लोग कहेंगे ये थोड़ा है कि सरकार ने सही किया है कि सारा का सारा निर्यात थोड़े कर देंगे, अपने यहाँ भी ज़रूरतें हैं, अपनी भी ज़रूरतें हैं, उनके लिए भी सामान रखा जाएगा। कुछ स्टॉक अपने पास भी रखना चाहिए ताकि इमरजेंसी में दूसरे के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वे सारी बातें हम आपके सामने तथ्यों सहित रखने का प्रयास करेंगे। सरकार ने ऐसा क्यों किया? क्या हमारे पास इतना माल बचा है कि हम घर के अंदर सुकून से ज़रूरत इन चीज़ों को रखकर खा सकें, या हमें भी महंगाई का सामना करना पड़ेगा? हमने दुनिया के भूख मिटाने के लिए जो प्रयास शुरू किए थे, क्या वह भी हम सक्सेसफुली लीड कर पाए हैं, या हमें कुछ और भी करना पड़ेगा? देखिए, भारत सरकार ने दुनिया में भूखमरी के कगार पर पहुंचे देशों के लिए गेहूं निर्यात करने का फैसला लिया था, और क्या उसमें वो सफल हो पाया है, या हम अपन उसको पूर्ति करते करते खुद कंगाल पर आ गए हैं? इन भी चीज़ों की इसमें समीक्षा करेंगे और तथ्यों के साथ इसका आकलन किया जाएगा। तो आप देखेंगे, आप यहाँ देख सकते हैं कि पीयूष गोयल जी का अप्रैल का एक ट्वीट है, जहाँ से आपको इंडिया की एक इमेज पता चली। क्या उन्होंने कहा था कि इजिप्ट भी, यानी मिस्र भी इंडिया से गेहूँ खरीदेगा, तथा भारत दुनिया के देशों में ग्लोबल हंगर की वजह से बढ़ती मांग को पूरा करने जा रहा है।
यानी उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई है कि आज हमारे यहाँ अनाज का भंडारण इतना हो गया है कि इजिप्ट सहित दुनिया के अन्य देश हमसे गेहूँ खरीद रहे हैं और हम ग्लोबल हंगर की वजह से का सामना कर रहे देशों को उनकी भूख मिटाने के लिए गेहूँ का निर्यात करने जा रहे हैं। अब देखिए उनकी मांग पूरी करने जा रहे हैं। सरकार ने बढ़िया से इसका प्रचार प्रसार किया। साथ ही ये भी बताया कि इंडिया द्वारा 2022-23 में इजिप्ट को 3 मिलियन, देखिए चार्ट में है, 3 मिलियन टन गेहूं का निर्यात किया जाएगा। यानी 2022-23 में सरकार ने मिस्र को, इजिप्ट को 3 मिलियन टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य रखा था। आप फिगर पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। 10 मिलियन मतलब अर्थात 100 लाख टन गेहूं निर्यात करने का भारत ने लक्ष्य रखा था 2022-23 में। यानी भारत ने जो वित्तीय वर्ष 2022-23 चल रहा है इसमें 10 मिलियन टन यानी 100 लाख टन, ये जानते हैं 1 मिलियन में 10 लाख होता है, यानी 100 लाख टन गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य रखा था। सरकार के द्वारा परिचय में लिखा गया है कि भारत का देख लीजिए ट्रेड डेलीगेशन मोरक्को, ट्यूनीशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, थाईलैंड, वियतनाम, टर्की, अल्जीरिया, लेबनान जैसे देशों में भी गया है और वहाँ पर संभावनाएं तलाशेगा कि फीड एक्सपोर्ट्स इन देशों को इंडिया करे या ना करे, वहाँ पर संभावनाएं तलाशेगा। देखिए भारत का प्रतिनिधिमंडल जो है गया है अल्जीरिया में, नाइजीरिया में और इसके साथ साथ थाईलैंड में, वियतनाम में, इंडोनेशिया, फिलीपींस में गया है और वहाँ पर यह संभावनाएं तलाशेगा कि भारत इनको गेहूं का निर्यात करे या न करे। आप ये डाटा देखिए कि मार्च 2022 का डाटा इसी साल का मार्च का है। भारत ने किस प्रकार दुनिया में गेहूं का पहुँचाने का जो प्रयास किए थे वे कैसे रहे। इधर देखिए 2019-22 में भारत जहाँ दुनिया को केवल 0.21 मिलियन, देखिए 2021-22 में भारत दुनिया में को मात्र 0.21 मिलियन गेहूं एक्सपोर्ट करता था, वहीं 2021-22 में 2.08 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि गत मुकाबले 10 गुना ज़्यादा वित्तीय वर्ष के। दूसरी ओर 2021-22 में हमको 7 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया। यानी भारत ने भी 2021-22 में 7 मिलियन टन किया, यानी 19-20 में किया 0.21 मिलियन, 20-21 में किया 2.08 मिलियन और 21-22 में किया है 7 मिलियन टन गेहूँ। यह मार्च 2022 का डाटा है। हमने टारगेट बनाया था 10 मिलियन करना है और हमने कर दिया है 7 मिलियन। इसका मतलब यह है कि जनरली भारत जितना एक्सपोर्ट करता था उसके कई गुना ज़्यादा इंडिया ने एक्सपोर्ट कर दिया है, यानी भारत ने लगभग उसके 35 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है। जाहिर सी बात है इंडिया की अपनी नीड्स हैं, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं। जाहिर सी बात है इंडिया की अपनी नीड्स हैं, अपनी एक्सपोर्ट पॉलिसीज़ हैं, अपनी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा। इसी कारण से हो सकता है कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। देखिए अपनी ज़रूरतों को भी ध्यान में रखना होगा और इसी कारण से हो सकता है कि सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगाया है। सवाल इस वजह से नहीं उठा कि आपके पास जो कुछ है सब बेच दीजिए। सवाल ये उठा कि सरकार का लक्ष्य क्या था 10 मिलियन टन एक्सपोर्ट करने का, और लक्ष्य और रियलिटी उन दोनों में जो डिफरेंस आए, कहीं उस डिफरेंस के चलते कहीं हम ना पिस जाएं। वजह ये है टारगेट था कि हम 10 मिलियन टन भेजेंगे, मतलब कि इजिप्ट जैसे देश को 3 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया जाएगा। आप जब एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे होते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि टारगेट की पूर्ति करते करते अपने यहाँ ही गेहूँ का शॉर्टेज हो जाए, अभाव हो जाए और एक्सपोर्ट की जगह पता चला इंपोर्ट करने लगे। देखिए मान लीजिए सरकार ने दुनिया के देशों में हम अपनी बागवानी में खूब अनाज भेज दिया, पता चला कि हमारी अपनी ज़रूरतें नहीं पूरी हो पा रही हैं और हमको अब फिर पता चला कि हम पहले खूब बेचे, अब बाद में खरीद रहे हैं। लो भैया लाओ, हमारे पास कमी हो गया, पहले दान कर दिए, राजा निषेध बन गया और बाद में हमारे कुछ नहीं बचा। शायद इसी वजह से तो भारत सरकार ने बैन नहीं किया है। तो आज हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे और भारतवासियों को महंगाई का सामना करना पड़े, इन सब सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे। तो भारत इस साल मार्च तक ध्यान देंगे 7 मिलियन टन गेहूं बेचा है। ये कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि किस प्रकार भारत ने गेहूं का एक्सपोर्ट किया। इतना ही नहीं, अप्रैल में भी, मार्च के बाद अप्रैल में भी 1.4 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट कर दिया है। यानी टोटल भारत ने अब तक 8.4 मिलियन टन गेहूं एक्सपोर्ट किया जा चुका है, जबकि टारगेट था 10 मिलियन। सोचिए टारगेट है 10 मिलियन, 8.4 मिलियन कर दिए हैं। टारगेट से बहुत ज़्यादा हम कर दिए हैं, टारगेट के बहुत पास पहुँच गए हैं, अभी समय पूरा बाकी है। तभी इसी बीच 13 मई को सरकार का अचानक फैसला लेती है कि हमने बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया है, कि बिल्कुल ही टारगेट के निकट पहुँच गए। भाई करना था 10 मिलियन, कर दिए 7 मिलियन टन पहले और 1.4 मिलियन टन अप्रैल में, तो टोटल हो गया 8.4 मिलियन टन। बस 1.6 मिलियन टन गेहूँ निर्यात करना बचा नहीं। सरकार ने कहा कि हमने टारगेट से बहुत ज़्यादा कर दिया है, टारगेट के नज़दीक पहुँच गए हैं, इसीलिए इसको हम फिलहाल बैन कर रहे हैं। तो फिर से समझिएगा, फिगर्स को देखें। जहाँ देश 0.1 मिलियन गेहूँ एक्सपोर्ट करता था 19-20 में, अब वह 40 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर दिया। तो 15 मई को सरकार के समझ में आया कि भविष्य में देश में गेहूं के हालात ख़राब हो सकते हैं और महंगाई बढ़ सकती है। देखिए सरकार ने बोला कि हमें लग रहा है एक्सपोर्ट से ज़्यादा हमने खर्च बेच दिया गेहूं, तो पता चला कि अपने ही देश में गेहूं जब नहीं बचेगा तो महंगाई बढ़ सकती है और हम भविष्य में महंगाई का सामना हमारे देशवासी कर सकते हैं और सरकार की छवि खराब हो सकती है। तो इसी वजह से क्या क्यों खराब हो सकते हैं, क्या कुछ गड़बड़ होने वाला है क्या? बिल्कुल,
क्या गड़बड़ होने वाली? गड़बड़ ये होने वाली थी कि मई तक हमें समझ में आ गया कि गर्मी किस तरह से पड़ रही है। देखिए हमारे यहाँ अनाज का उत्पादन तापमान पर डिपेंड पड़ता है, हीट वेव पर डिपेंड करता है और सरकार को मई तक समझ में आ गया कि जब ज़्यादा हीट वेव पड़ेगा तो गेहूं के अनाज हल्के होंगे, वैसा उत्पादन नहीं होगा तो गेहूं का शॉर्टेज हो सकता है। अब देखिए आपको मालूम था मार्च में जो गर्मी पड़ रही थी उससे समझ में आने लगा कि सरकार को कि अगर तेज धूप बड़ी रही तो गेहूं का दाना हल्का हो जाएगा। तो गर्मी के प्रभाव का आकलन मई तक हो चुका था, तो सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट तुरंत बैन कर दिया। अब किसी भी स्थिति में एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकेगा, इसको प्रोहिबिटेड एरिया में डाल दिया गया है। कई तरह के सवाल उठे। आप इस बात का ख्याल रखिएगा कि इंडिया ने ऑलरेडी ही कहीं ज़्यादा गेहूँ का एक्सपोर्ट अपनी क्षमता से ज़्यादा कर दिया है। अब एक्सपोर्ट रोक दिया गया है तो बढ़िया से हमें पैसे भी कमा लिए। भाई ध्यान दीजिए, हम 8.4 मिलियन टन किए तो देखिए कितना पैसे भी हम कमा लिए। लगभग 2500 करोड़ रुपए गेहूं के एक्सपोर्ट की वजह से कमाए, जहां पहले 622 करोड़ रुपए ही कमाते थे। यानी भारत ने इस साल टोटल गेहूं के एक्सपोर्ट से 2500 करोड़ के करीब कमाए, लगभग 2300 करोड़ 2500 करोड़ के रुपए करीब कमाए, जबकि पहले 622 करोड़ रुपए ही कमाते थे। 2021 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा राजस्व सरकार ने प्राप्त किए हैं। 2021 की तुलना में 4 गुना ज़्यादा, यानी पहले से 4 गुना ज़्यादा। पहले कमाते थे 622 करोड़ और लगभग 25 करोड़ के करीब कमाए, यानी 4 गुना ज़्यादा सरकार ने राजस्व प्राप्त किया है। जाहिर बात है कि जब हम ज़्यादा माल बेचेंगे तो ज़्यादा पैसा आएगा। ये भी ध्यान देना होगा आपको कि हम ऑलरेडी 40 गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर चुके हैं। तो जानते हैं जब हमारे पास जितनी क्षमता है उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे तो स्टॉक कम होगा ही। और स्टॉक तो आज पता चला है कि देश में गेहूं का स्टॉक, और हुआ भी यही, हमारे देश में गेहूं, देखिए न्यूज़ की खबर है, देश में गेहूं का स्टॉक पिछले 14 साल में सबसे कम स्तर पर आ गया है। आप पूछेंगे स्टॉक रहता कहाँ है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक जो है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के यहाँ स्टॉक में रहता है। तो स्टॉक फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के गोदाम में रहता है। 21 अगस्त 2022 को लाइव मिनट ने देखिए अपनी रिपोर्ट में दावा किया था कि एफसीआई के पास अगस्त महीने में पिछले 14 साल में गेहूं का स्टॉक सबसे कम है। लाइव मिनट एक न्यूज़ चैनल है, उसने दावा किया कि अगस्त 2022 में दावा किया कि पिछले 14 साल में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पास गेहूं का स्टॉक सबसे कम है। इतना पहले कभी कम नहीं हुआ, तो सरकार ने इसी वजह से बंद कर दिया है। इसी वजह से इस साल के जुलाई महीने में आम लोगों के लिए गेहूं की कीमतों में 11.7% की बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए जानते हैं जब चीज़ों की कमी होती है, डिमांड बढ़ती है तो दाम बढ़ता है, और इसीलिए देखिए गेहूं की कमी होने की वजह से जुलाई महीने में 11.7% गेहूं की कीमतें बढ़ गई हैं आम लोगों के लिए। ये बात बाहर आई है तो पैनिक क्रिएट हुआ। इसकी वजह से लोगों ने पाया कि गेहूं का स्टॉक करना शुरू कर दिया। देखिए जब बात बाहर है कि गेहूं की कमी हो रही है तो लोगों ने गेहूं का स्टॉक शुरू कर दिया कि हम गेहूं अभी नहीं बेचेंगे, जब दाम बढ़ेगा तब बेचेंगे, क्योंकि जब शॉर्टेज होगा तो दाम ज़्यादा मिलेंगे। और इसी वजह से गेहूं की कीमतों में तेजी देखी गई है। ब्लूमबर्ग में कहा है कि भारत में गेहूं की कमी है ये है, और भारत अब विदेशों से गेहूं लाने के बारे में बात कर। मैंने पहले कहा कि अब जब आप पता चले कि आप खुद ज़्यादा गेहूं बेच दिए दूसरे देश को, और जब अपनी ज़रूरत पड़ी तो पता चले खाने के लिए है ही नहीं तो आप खरीद रहे हैं। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उसमें कहा गया कि भारत जो है गेहूं खरीदने का, इंपोर्ट करने का विचार कर रहा है। उल्टा हो गया, पहले दे रहे थे मांगने जा रहे हैं। तो सरकार ने तुरंत इसका खंडन किया। भाई सरकार की छवि खराब होगी, विपक्ष मुद्दे उठाएंगे, महंगाई बढ़ेगी तो सरकार की नीतियों पर सवाल उठेंगे, तो सरकार ने तुरंत खंडन किया, कहा कि फिलहाल हम गेहूं इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं और कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। अपने किसी प्रकार की किरकिरी से बचने के लिए सरकार ने सीखा। लेकिन फिर भी प्रश्न उठता है कि आपने टाइटल क्यों डाला? क्या गेहूं के कारण वाकई हमारे देश में रोटी का संकट पैदा हो गया है? या गेहूं की कमी हो रही है क्या? इसकी 4 बड़ी वजह हैं। देखिए इससे पता चल जाएगा गेहूं की कमी हो रही है कि नहीं। पहली वजह क्या है आप देखते चलिए। मई 2022 में केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पॉलिसीज को प्रतिबंधित करते हुए गेहूं एक्सपोर्ट को प्रतिबंधित कर दिया। इससे लोगों के मन में क्या आया, मतलब गेहूं हमारे कोटे का ही हमारे पास बचा है, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बचा। इसके लिए हमारे पास क्या है कि गेहूँ हमारे कोटे का ही हमारे पास बचा है, एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं बचा है। दूसरी वजह ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार ने गेहूं के बढ़ती कीमतों के बीच विदेशों से गेहूं खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए दूसरी रिपोर्ट कहा गया कि गेहूं की बढ़ती कीमतों के बीच गेहूं का हमारे देश में कमी हो गया है, इसलिए केंद्र सरकार विदेशों से गेहूं खरीदने की प्लानिंग कर रही है। स्वाभाविक सी बात है, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो दाम बढ़ेंगे ही, महंगाई बढ़ेगी। तीसरी वजह थी सरकार ने आयात को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट ड्यूटी में 40% कटौती कर, यानी आप हमारे देश में गेहूं बेच सकते हैं, इसके लिए हम 40% टैक्स में, आयात शुल्क में कटौती कर देते हैं। तो दुनिया भर के अंदर इस बात को बल मिला कि हाँ ज़रूर भारत में स्टॉक की कमी है, इसीलिए भारत अपने देश में गेहूं बेचने के लिए इंपोर्ट की नीतियों में कर में छूट दे रहा है। हो सकता है इसके बारे में सरकार के पास तर्क हो, लेकिन तर्क ये भी हो सकते हैं कि सरकार ये भी तर्क दे सकती है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, पड़ोसी मुल्कों को व्यापार की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए, हाँ ताकि इकोनॉमी बढ़िया चले, हमने ये कार्य किया है। चौथी वजह थी सरकार ने सिर्फ
27 अगस्त को, इसी 27 अगस्त को सिर्फ गेहूं के ही नहीं बल्कि मैदा और सूजी के इंपोर्ट पर भी बैन लगाने का फैसला किया है। सरकार ने जो बीता है 3 दिन पहले 27 अगस्त, उसी दिन फैसला किया है कि सिर्फ गेहूं ही नहीं, गेहूं के आटे का मैदा और सूजी पर भी बैन लगाया जाएगा। ये 4 बड़ी वजह, गेहूं पर रोक, आटा सब्जी पर रोक, आटा सूजी पर रोक, इंपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए सरकारी न्यूज़। इसके अलावा इंपोर्ट की न्यूज़ से पता लगा कि मामले में कुछ गड़बड़ जरूर है। अब ये गड़बड़ है और उसकी पुष्टि करने के लिए हमने कुछ तथ्य तलाश किए, तो पता चला कि तुलनात्मक रूप से, देखिए गड़बड़ क्या है, इसके लिए मैंने कुछ तथ्यों को आपको सामने रखूंगा और बताऊंगा कि क्या गड़बड़ है। तो पता चला कि उस तथ्यों से पता चला कि तुलनात्मक रूप से इस साल गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, क्योंकि देश में हीट वेव थी। हीट वेव का मतलब है गर्मी तुलनात्मक रूप से ज़्यादा थी। इस वजह से देश में गेहूं के पैदावार में 25% की कमी हो गई है। देख लीजिए, गेहूं के पैदावार कम होने की खबर मीडिया में मई में आई। इसके बाद सरकार ने एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, 30% के आसपास कमी हो गई। इसके बाद में न्यूज़पेपर निकल कर आया कि यूरोप में 500 साल में, देखिए यूरोप में 500 साल में जानते हैं गेहूं की फसल के मौसम ठंडा होना चाहिए, और ये न्यूज़ निकल के आया कि यूरोप ठंडा प्रदेश, लेकिन वहाँ 500 सालों में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी है और गर्मी पड़ने से वहाँ पर भी गेहूं के उत्पादन पर असर पड़ा है। एक और चीज़ यहाँ है कि मौसम की मार की वजह से उत्पादन घटकर 10 करोड़ टन से भी कम हो गया है। सोचिए, क्योंकि सरकार हर साल गेहूं के उत्पादन का अनुमान लगाती है। देखिए इस बार पता चला कि उत्पादन 10 करोड़ से भी टन से भी कम हो गया। पहले सरकार, आपको मालूम है कि सरकार हर साल यह अनुमान लगाती है कि इस साल इतना टन गेहूं का उत्पादन होगा, इतना में हम बेचेंगे, इतना हमारे स्टॉक में रहेगा। लेकिन सरकार ने अनुमान लगाया था कि इस साल 11.13 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन होगा, लेकिन 10 करोड़ टन से भी कम हो गया, यानी लगभग 1.25 करोड़ के कम गेहूं का उत्पादन हुआ। इससे भी सरकार के स्टॉक में कमी आई है। दूसरी वजह आप देखिए कि सरकार ने हर साल की तुलना में पिछले 14 सालों में सबसे कम गेहूं खरीदा है, 1.8 करोड़ टन। इसके पीछे कई वजह हो सकती थी, व्यापारियों ने बेचा ना हो, उत्पादन कम हुआ, चाहे स्टॉक कर लिया हो कि जब दाम बढ़ेगा तभी बेचेंगे, तो खरीदने की भी वजह हो सकती हैं। वहीं भारत सरकार ने जहां 2021-22 में 4.33 करोड़ टन की गेहूं खरीदी थी, वहां पर इस साल 1.8 करोड़ टन ही खरीदी है। 2021-22 में भारत ने 4.33 करोड़ टन गेहूं खरीदा था, वहीं इस साल 1.8 करोड़ टन खरीदारी की है, जो 15 सालों में सबसे कम थी। जो 15 सालों में क्या थी, सबसे कम थी। तुलनात्मक रूप से हमारा प्रोक्योरमेंट घट गया, यानी हमारे जो पहले का स्टॉक है वो घट गया है। हम उतना ही नहीं खरीद पाए, या तो कहीं ना कहीं पैदा नहीं है। देखिए पहले हम जितना खरीदते थे उतना भी नहीं खरीद पाए, तो या तो इसके लिए 2 ही कारण हैं, या तो पैदावार ही कम हुई, या लोगों ने उसे अपने पास होल्ड कर लिया, उसे बेचा नहीं कि जिससे दाम बढ़ेंगे तब बेचेंगे। लेकिन सरकार के द्वारा PMJKY योजना चलाई जा रही है, उसमें 5.5 मीट्रिक टन गेहूँ की जगह चावल को रिप्लेस किया, यानी गेहूँ का शॉर्टेज है तभी तो देखिए PMJKY योजना में 5.5 मीट्रिक टन गेहूं की जगह चावल को रिप्लेस किया गया। सरकार ने NFSA के तहत 6.1 मीट्रिक टन गेहूं की जगह चावल को रिप्लेस किया। देख लीजिए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी गेहूं देना चाहिए था, वहाँ चावल दिया है, यानी स्पष्ट है। सिर्फ लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ मौजूदा कॉन्ट्रैक्ट के साथ गेहूं का एक्सपोर्ट करना है। सरकार बोले कि जिसके साथ हमारे पहले से कॉन्ट्रैक्ट है, अनुबंध है, उसी को हम गेहूँ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। हम खुले बाजार में अपना गेहूँ नहीं बेचेंगे, यानी खुले बाजार में किसी परिस्थिति में गेहूँ का एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। अब सवाल बनता है कि क्या सचमुच आटे की कीमतें बढ़ सकती हैं? तो बिल्कुल बढ़ सकती हैं। इससे के पीछे की वजह क्या है, जरा देखते हैं। पहली वजह है कि अगस्त महीने में 22% तक गेहूं के दाम बढ़े हैं, तो त्योहारी सीजन में और बढ़ेंगे। देखिए अभी इसी अगस्त महीना में गेहूं के दाम 22% तक बढ़े हैं, तो स्पष्ट जब त्योहारी सीजन आएंगे डिमांड बढ़ेगा तो और दाम बढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए पिछले साल 22 अगस्त को गेहूं की कीमत 31 रुपये 4 kg थी। इस साल 22 अगस्त को गेहूं की कीमत 31 रुपये 4 पैसा रही है, तो पिछले साल 25 रुपये 41 पैसा प्रति kg थी। वही हम आटे की बात करें तो गेहूं की कीमत 22% बढ़ गई। इस आटे की बात करूँ इसमें 70% की वृद्धि हुई है। लास्ट ईयर जहाँ आटा 30 रुपये 4 पैसा kg था, वहीं इस साल 35 रुपये 17 पैसा kg हो गया, यानी महंगाई बढ़ी है। दूसरी वजह है नई फसल को आने में 7 महीने का वक्त भी लगेगा। देखिए दूसरी वजह है कि नई फसल जब आती है तो इसको आने में 7 महीने का वक्त लगा, यानी फसल आएगी मार्च अप्रैल में आएगी, 7-8 महीने का समय है। तो सरकार ने भी एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया है कि यदि अनाज कम होगा तो कीमतें बढ़ेंगी। अभी कीमतें इतनी बढ़े तो इतना अनुमान किया जा रहा है कि भविष्य में भी कीमतें बढ़ेंगी, क्योंकि नई फसल आने में 7 महीने का समय है। नई फसल आएगी अप्रैल 2023 में। इस वजह से हमारे देश में इन खाद्यान्नों की कीमतें बढ़ेंगी और बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। दूसरी वजह है रूस यूक्रेन वार भी इसके लिए जिम्मेदार है। आपको मालूम होना चाहिए कि भारत गेहूं के उत्पादन में विश्व के टॉप 10 देशों में कहीं भी नहीं टिकता है।
भारत गेहूं के निर्यात में, देखिए भारत का गेहूं के उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान, लेकिन गेहूं के निर्यात में टॉप 5 देशों में भी नहीं आते हैं। दुनिया के 65% एक्सपोर्ट करने वाले देशों में रूस, अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और यूक्रेन है। रूस सबसे ज़्यादा, फिर अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और यूक्रेन आते हैं। ये दुनिया के टॉप देशों में टॉप 5 पर हैं। दुनिया के 65% गेहूँ का एक्सपोर्ट यही करते हैं। सोच लीजिए, भारत टॉप 5 में भी नहीं आता, लेकिन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यूक्रेन अकेले दुनिया का 30% गेहूं का एक्सपोर्ट करता है। देखिए यूक्रेन जो है दुनिया का अकेले 30% गेहूं का एक्सपोर्ट करता है, लेकिन यूक्रेन वार की वजह से वहां पर गेहूं का एक्सपोर्ट रोक दिया गया है, और जिसकी वजह से वहां पर गेहूं का एक्सपोर्ट रोक देने की वजह से दुनिया में गेहूं का डिमांड बढ़ गया है, और डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से मांगे बढ़ गई हैं। ये यूक्रेन अकेले दुनिया का 30%, चूँकि यहाँ युद्धग्रस्त है, वहाँ पर गेहूं का संकट उत्पन्न है। आपको पता होगा कि देखिए अब उर्वरक की भी समस्या पैदा होने लगी, फर्टिलाइजर की, जानते हैं फर्टिलाइजर को रूस पूरे देश में निर्यात करता है, रूस भी इस पर प्रतिबंध लगाएंगे सोच रहा है। तो फर्टिलाइजर निर्यात बैन होने पर उत्पादन पर असर पड़ेगा, और कृषि के सामान महंगे होने से अनाज बढ़ेंगे, के दाम बढ़ेंगे। तो आशा है कि भविष्य में महंगाई का सामना भारतवासियों को करना पड़ेगा। तो उम्मीद, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस भी प्रभावित होंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन समझ में आ गया होगा, सारे तथ्य समझ में आ गए होंगे। यदि ये सेशन समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर दूसरे दिन। गुड नाइट।